आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। जब हम पाप करते हैं तो हम पापी हो जाते हैं, लेकिन पाप करने के बाद हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? पापी की प्रार्थना क्या है? पापी की प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना है जिसे एक व्यक्ति परमेश्वर से तब करता है जब वह यह समझ जाता है कि वह एक पापी है और उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। पापी की प्रार्थना को कहने मात्र से यह स्वयं में कुछ प्राप्त नहीं कर सकती। एक सच्चे पापी की प्रार्थना उसके अधर्म के बारे में और अपने उद्धार की आवश्यकता के लिए एक व्यक्ति क्या जानता, समझता और विश्वास करता है को ही केवल प्रस्तुत करती है। पापी की प्रार्थना प्रथम पहलू को यह समझना है कि हम सभी पापी हैं। रोमियो उसका 3 अध्याय आयत 10 घोषणा करती है कि जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। बाइबल यह स्पष्ट करती है कि हम सब ने पाप किया है। हम सभी पापियों को परमेश्वर की ओर से दया तथा क्षमा की आवश्यकता है। तीतुस उसका 3 अध्याय आयत 5 से 7 में अपने पाप के कारण हम अनंत काल के दंड के पात्र हैं। मती उसका 25 अध्याय आयत 40 में पापी की प्रार्थना न्याय के स्थान पर अनुग्रह के लिए एक याचना है। यह क्रोध के स्थान पर दया का निवेदन है। पापी की प्रार्थना का द्वितीय पहलू यह जानना है कि परमेश्वर ने हमारी खोई हुई और पापपूर्ण स्थिति के उपचार के लिए क्या किया है। परमेश्वर ने देह को धारण किया और यीशु मसीह के व्यक्तित्व में मानव प्राणी बन गया। यूहन्ना उसका 1 अध्याय आयत 1 से 14 में यीशु ने हमें परमेश्वर के बारे में सत्य की शिक्षा दी और पूर्ण रूप से धर्मी और पाप रहित जीवन यापन किया। यीशु तब हमारे स्थान पर क्रूस के ऊपर उस दंड को उठाते हुए मर गया जिसके पात्र हम थे। रोमियो उसका 5 अध्याय आयत 8 में पाप, मृत्यु तथा नरक के ऊपर विजय को प्रमाणित करते हुए यीशु मृतकों में से जी उठा। इन सब के कारण हम अपने सारे पापों की क्षमा और स्वर्ग में एक अनंतकालीन निवास की प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं यदि हम अपना विश्वास केवल यीशु मसीह में रख देते हैं। हमें इसके लिए केवल यह करना है कि हम ये विश्वास करें कि वह हमारे स्थान पर मरा और मृतकों में से जी उठा। रोमियो उसका 10 अध्याय आयत 9 से 10 में हम केवल अनुग्रह से, केवल विश्वास के द्वारा, केवल यीशु मसीह में ही उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। इफिसियों उसका 2 अध्याय आयत 8 घोषणा करती है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। पापी की प्रार्थना को करना परमेश्वर को यह घोषणा करने का एक सरल तरीका है कि आप आपके उद्धार के लिए यीशु मसीह के ऊपर निर्भर हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसे कोई चमत्कारिक शब्द की नहीं है जिसका परिणाम उद्धार है। केवल यीशु की मृत्यु तथा जी उठने में विश्वास ही है जो हमको उद्धार दे सकता है। यदि आप यह समझते हैं कि आप एक पापी है और आपको यीशु मसीह के उद्धार की आवश्यकता है, तो यहाँ एक पापी की प्रार्थना दी गई है जिसे आप परमेश्वर से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आपका हमारे साथ इस प्रार्थना को करना और इस प्रार्थना को केवल दोहराना आपको पापी से परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ा सकता। केवल प्रभु यीशु में विश्वास और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठने की घटना में विश्वास करना ही आपको पापों से मुक्ति दिला सकता है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं मेरे पापों के परिणाम को पाने का एक पात्र हूँ, परंतु फिर भी मैं यीशु मसीह में एक उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा कर रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि उसकी मृत्यु और जी उठने में मेरे लिए क्षमा का प्रबंध कर दिया है। मैं यीशु और केवल यीशु में ही उसे अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में मानते हुए भरोसा करता हूँ। हे प्रभु, मेरा उद्धार करने और मुझे क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आप भी प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना कीजिए और प्रभु यीशु मसीह आपको
आपके पापों से मुक्ति देंगे। प्रभु के वचन को जानने के लिए और उसमें आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे हम आपसे फिर से एक और नई वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।